हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल गोल्ड एंड डेवॉप्स। देखो फेज 3 में ना हमारा एक टॉपिक रह गया था, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, राइट। तो मैं दो वीडियोस लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर है, अगर इनको मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं आता है भाई, तो वो तो मस्ट है, और जो मिड वे में है उनको लिए भी मस्ट है कि भाई चलता कैसे है। ठीक है, इसमें खाली एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोड। एक्चुअली क्या है ना यार, आप लोगों के लिए मैं भी डिप्लॉयमेंट वाली कोड बना रहा था। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का वीडियो था यार, बट मेरा माइक खराब हो गया, दैट्स वाई मैंने जो है स्विच किया है भाई ओबीएस पे। मेरा जो परमानेंट रिकॉर्डर है वो यार माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। देखो आपको, देखो biztail.info आप एंटर करोगे तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो अभी इस पे आते हैं। तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के तीन टाइप भी हो सकते हैं, चार टाइप भी हो सकते हैं। जैसे क्या, इसमें चार पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, पहले ये देखते हैं। पहला हो सकता है हमारा सुपर एडमिन। ठीक है, दूसरा हो सकता है हमारा एडमिन, तीसरा हो सकता है इसमें टेनेंट, चौथा हो सकता है इसमें यूजर। देखो बहुत छोटी वीडियो होगी तो प्लीज देख लेना इसको। ठीक है, प्लीज यार, बहुत रिक्वेस्ट करो, बिकॉज ये क्लियर होगा तभी कोड समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो सुपर एडमिन कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लो मेरा एक फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट है। ठीक है, मैंने भैया इसको बेच दिया, फ्लिपकार्ट को एससीएल को बेच दिया। मीन्स इन द सेंस मैंने उसको एक अपने ही जैसा ऐप दे दिया कि भाई आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर लो अपने आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे को सब्सक्रिप्शन बेस या पर मंथ आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एससीएल ने क्या किया, अब टेनेंट कौन हो गया भैया, अब ये फ्लिपकार्ट हो गया, एससीएल फ्लिपकार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, एससीएल फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो टेनेंट कौन होगा इसके लिए, जो उसके मान लो भाई उसने, एससीएल ने भी किसी को बेचा। ठीक है, एससीएल ने कह दिया भैया अब मैं यहाँ पे मल्टीपल टेनेंट कर दूंगा भैया, लो मैं चाहता हूँ मल्टीपल टेनेंट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया चार टेनेंट के जो यूजर है, जो हम लोग हैं भाई, वो हो गए। ठीक है, चलो ये तो ये हो गया, छोटा सा पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली जो हमारा पार्ट चलता है वो मेन होता है टेनेंट, एडमिन, टेनेंट एंड यूजर पे। ठीक है, एंड यूजर पे जो चलता है मेन हमारा यही पे चलता है। ठीक है, और जो सुपर एडमिन होता है वो हमेशा भाई बस वो पैसे लेने बैठा है। ठीक है, सुपर एडमिन कहीं जगह होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइप का एडमिन, टेनेंट और एंड यूजर ही होता है, इसी को हम एज अ सुपर एडमिन ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, मान लो अब मैं कुछ परमिशंस चाहता हूँ कि भाई आरबैक, आपने सुना होगा आरबैक का नाम। ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा, जो लोग वर्किंग है या फिर थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं उन्हें पता होगा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। तो देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एडमिन हूँ, कि मैं चाहूंगा अगर एडमिन, तो भाई मेरे को एवरीथिंग मस्ट बी विजिबल। ठीक है, एवरीथिंग मस्ट बी विजिबल। भाई मैं एडमिन हूँ, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, मुझे क्या मतलब कि आप टेनेंट हो। ठीक है, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं सब कुछ चाहता हूँ। आप अगर कोई टेनेंट हो, आपने कुछ और जो भी आप कर रहे हो अपने प्लेटफॉर्म में, मुझे सब कुछ देखना है। ठीक है, तो वो हो गया एडमिन, भैया मैं सब कुछ देख सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक टेनेंट बनाया, टेनेंट बनाया मैंने एससीएल के लिए, कि भैया मेरी जो सर्विसेज है मैं इसको दे रहा हूँ कि भाई ये भी मेरी सर्विसेज यूज कर पाए, उसके लिए मैं इससे थोड़ा बहुत पैसा लूंगा भैया, सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर मंथ का जो भी है वो देता रहेगा जब तक सर्विसेज चलती रहेंगी। ठीक है, तो टेनेंट हो गया। टेनेंट ने एंड यूजर बना दिए भैया, कि ये लो भैया मैंने अपना ये जो प्रोजेक्ट है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब ये लोग धंधा लाएंगे मेरे लिए, बट इनको इनको जो मैनेज करूंगा वो मैं करूंगा। और एडमिन जो है ना मेरा सुपर एडमिन, वो मुझे तो देख ही पाएगा, मेरे इन बंदों को भी देख पाएगा। अब वो आता है आरबैक पे। तो कहीं कहीं क्या होता है कि सुपर एडमिन को परमिशन दे दी जाती है टेनेंट के यूजर्स को देखने की, कहीं कहीं क्या होता है सुपर एडमिन परमिशन नहीं लेता है, वो सिर्फ टेनेंट को देखेगा, टेनेंट क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, सुपर एडमिन जो है, सुपर एडमिन जो है वो सब चीजें देख सकता है। जस्ट बिकॉज मान लो ये जो बंदा है टेनेंट वाला, ये कोई मिस यूज कर रहा है उसके प्रोडक्ट का। ठीक है, मान लो एक कॉन्टेक्ट सेंटर का प्रोडक्ट है मेरा। ठीक है, कॉन्टेक्ट सेंटर का प्रोडक्ट है भाई, मैंने एक बंदे को दे दिया, लाइसेंस दे दिया अपना। ठीक है, बट वो तो भाई फेक कॉल्स कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो एटलीस्ट मेरी जो है नजर रहेगी ना उस बंदे पे, कि हाँ भाई ये जो बंदा है मेरी नजर में रहेगा, मेरी जो है नजर में रहेगा। लो भाई आंख बना देते हैं यहाँ पे एक प्यारी सी, है ना, ये लो भाई ये हमारी आंख है, तो ये मेरी नजर में रहेगा, तो मैं उसको डिसेबल इनेबल कर सकता हूँ, या फिर मैं उस टेनेंट को ही डिसेबल कर दूंगा कि अगर इसकी आईडी पे कुछ
मिसबिहेविंग एक्टिविटीज हो रही है तो मैं इस टेनेंट को डिसेबल कर दूंगा, ठीक है, बाकी टेनेंट मेरा चलते रहेंगे। अब इसको बैकएंड में कैसे हैंडल करते हैं भाई, ठीक है, हाउ टू हैंडल इट इन बैकएंड, हाउ टू हैंडल इट इन बैकएंड। चलो भाई ये देख लेते हैं। देखो तीन टाइप है इसके। बेसिकली पहला क्या होता है, डेटाबेस से हैंडल होना है। या तो मैं क्या करूँ भाई, मैं सेपरेट डेटाबेस बना लूँ सबके लिए, सेपरेट डेटाबेस बना लेता हूँ भाई हर टेनेंट के लिए, फॉर ईच टेनेंट, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, फॉर ईच टेनेंट मैंने एक सेपरेट डेटाबेस बना लिया। दूसरा क्या तरीका है, भैया मैं क्या चाहता हूँ, डेटाबेस तो मेरा एक ही रहे, डेटाबेस मेरा सिंगल रहे, बट उसके अंदर स्कीमास में डिफाइन कर दो भाई, स्कीमास में डिफाइन कर दो कि हर टेनेंट के लिए एक अलग स्कीमा बनेगा। भाई ये जो होता है ना, ये वाला टास्क, ये बहुत टिपिकल होता है। इसको भाई अच्छे अच्छे लोगों का पानी निकल जाता है इसको मैनेज करने में, क्योंकि डेटाबेस एक ही है, स्कीमास बहुत सारे, हर टेनेंट के लिए स्कीमा, ठीक है। ये थोड़ा होता है, ये जो होता है मीडियम लेवल का होता है, ठीक है। मैं लेवल बता देता हूँ कि जिससे हम जब कोड करेंगे तो बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। थर्ड जो होता है हमारा इजी लेवल होता है, उसमें क्या होता है कि भाई मेरा डेटाबेस तो एक ही है, डेटाबेस मेरा एक ही है, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं टेबल बना लूंगा अकाउंट्स नाम से, ठीक है, अकाउंट्स नाम से टेबल बना लूंगा, और उसी में डिफाइन कर दूंगा क्या भाई, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप और उसकी आईडी, ठीक है। अकाउंट टाइप क्या हो जाएगा, अगर एडमिन है तो मैं इसी में डिफाइन कर दूंगा एडमिन, अगर टेनेंट है तो मैं इसी में डिफाइन कर दूंगा टेनेंट, और अगर वो यूजर है तो मैं इसी में डिफाइन कर दूंगा यूजर, ठीक है। और आईडी कैसे होगी, मैं मान लो एडमिन की आईडी जनरेट कर दूंगा एडीएम, और बाकी आईडी, और टेनेंट की आईडी जनरेट कर दूंगा टेनेंट, बाकी की आईडी, और यूजर की आईडी जनरेट कर दूंगा यूजर, ठीक है। यूजर और बाकी की जो हमारी स्ट्रिंग होगी, या यूजर या यूयूआईडी जिसे हम लेते हैं आजकल, वो होगी, ठीक है। सबसे इजी तरीका होता है ये, हम पहले देखेंगे अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, वो इस वाले तरीकों को देखेंगे जिससे आपको ये समझ आए। फिर हम देखेंगे सेपरेट डेटाबेसेस जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ओके। ये वाला तरीका आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम एक मेजर प्रोजेक्ट करेंगे इस सीरीज के खत्म होने के बाद, जो मेरी गोलन सीरीज में आएगा, वो इसके बेसिस पे आएगा, ठीक है, वो इसके बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं तीन तरीके होते हैं, ठीक है। अब एक यूज केस ले लेते हैं, मान लो अ, मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास भैया 5000 एपीआईज हैं, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि हाँ 5000 एपीआईज है और उसका एक फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड मान लो ये है मेरा फ्रंट एंड, ओके, और ये इसका एलिमेंट वन है, एलिमेंट वन है, एलिमेंट टू है, एलिमेंट टू, ई एल ई एम एलिमेंट थ्री, और ई एल ई एम एलिमेंट फोर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक, एडमिन को तो ये पूरा दिखेगा, एडमिन को, एडमिन को ये कंप्लीट दिखेगा एकदम, ठीक है, बिकॉज ये उसका प्रोडक्ट है भाई, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टेनेंट को, एडमिन को डैशबोर्ड दिख रहा है अलग, ठीक है, डैशबोर्ड वन, ठीक है, ये है डैशबोर्ड टू, ठीक, टेनेंट के लिए डैशबोर्ड है अलग, और यूजर के लिए जो है वो डैशबोर्ड है अलग, ठीक है। अब ये चीज तो मैनेज करनी है, कैसे मैनेज करनी है कि भैया अगर रोल, अगर मेरा रोल नहीं, अकाउंट टाइप हमने लिया था ना, अगर मेरा अकाउंट टाइप एडमिन है तो भाई उसको ये वाला डैशबोर्ड दिखाओ, जिसमें क्या होगा, जिसमें टेनेंट की डिटेल्स होंगी, जिसमें टेनेंट की डिटेल्स होंगी, और ये सारे उसके यूजर की डिटेल्स होंगी, ठीक है। अगर मेरा अकाउंट टाइप टेनेंट है तो भैया ये वाला दिखाओ, अकाउंट टाइप यूजर है तो ये वाला डैशबोर्ड दिखाओ, सिंपल है, ठीक है भाई, गुड एंड फाइन। अब मान लो किसी भी एपीआई का एक्सेस देना है मुझे, ठीक है, कुछ जो एपीआईज होती हैं, कुछ एपीआई जो होती है वो सिर्फ एडमिन स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, एडमिन स्पेसिफिक होती हैं, मीन्स एडमिन ही टेनेंट क्रिएट कर सकता है, एडमिन कैन क्रिएट टेनेंट ओनली, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे अपने कोड में, हम जो एक JWT टोकन क्रिएट करेंगे ना, JWT, हम बार बार इसको डेटाबेस से फेच करने के अलावा हम भाई डेटाबेस की कॉल्स क्यों बढ़ाएं, why we will increase the database calls to fetch the account type from the database, नहीं, हम क्या करेंगे अपने JWT टोकन में ही एक रोल नाम का की बढ़ा लेंगे, जिसमें एडमिन टेनेंट और यूजर जो है डिफाइन होगा, अगर यूजर होगा
लॉगिन टाइम पे भैया टोकन से मिल जाएगा, हाँ दिस इज फॉर यूजर और दिस इज फॉर टेनेंट एंड दिस इज फॉर एडमिन। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारे डेटाबेस कॉल्स कम हो जाएंगे और हमारा जो बिल जनरेट हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और एपीआई कॉल्स भी हमारी जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है। ये लॉगिन पे की पे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वहां पे मैं चेक कर लूंगा, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली क्या है, आपको बस ये समझना है, आपका पहला टास्क है आपको सिर्फ एडमिन टेनेंट और यूजर के बारे में खुद से पढ़ना है। तो मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया, मोटा मोटा बताया है, जस्ट बिकॉज डिटेल में बता दूंगा तो आपकी R&D की जो शक्तियां है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी भाई। ध्यान रखना, R&D इज मच इम्पोर्टेंट। कोशिश करा करो चैट जीपीटी पे जाने से पहले एक बार गूगल जाए, ठीक है। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए तो अभी इतना ही है, इतना ही आपको समझना है भाई, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना। इससे ज्यादा समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। सिर्फ अपना जब आप चले जाओगे ना कंपनीज में तो आप बहुत मेजर सीख जाओगे। अभी के लिए आपसे इतना ही पूछा जाएगा इंटरव्यू, कोई पूछे मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है तो सीधे सीधे बोल देना कि भैया कुछ ही किसी भी चीज को आरबैक लगाना है किसी चीज पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकाउंट टाइप, आइदर टेनेंट यूजर और एडमिन और सुपर एडमिन, ठीक है। उसको हम मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर बोलते हैं। बस इतना ही सुनना चाहेगा इंटरव्यूअर, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो आता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोड करेंगे एडमिन टेनेंट और यूजर का। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।